हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बहुत टाइम के बाद हम फिर से वापस आए हैं पढ़ाने के लिए, लगभग 3.5 महीने के बाद में। तो आज जो हम मैथ्स के टॉपिक के साथ शुरू फिर करेंगे, तो मैथ्स के टॉपिक में जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बच्चों क्या है, चाल दूरी समझ। ठीक है, इन सारी चर्चाओं के साथ साथ आपको ये ज़रूर बताना है कि अब जो हम क्लास है वो रेगुलर आपको पढ़ाएंगे। और रेगुलर क्लास में आप सभी लोग ध्यान रखें कि पेपर आपका 15 दिसंबर को रेलवे का होने वाला है। ठीक है, तो 15 दिसंबर का रेलवे का एग्ज़ाम है। और इसके अलावा कई लोगों के बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम हैं। तो अलग अलग टाइप के में आपके दिल्ली पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, ठीक है। उसके बाद आपके अभी एसएसटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीएचएसएल वाले, और बहुत सारे एग्ज़ाम और भी आने वाले हैं यूपी के खास तौर से। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें प्रोबेबली हर महीने में शुरू रहेंगी। तो मेरा सभी से कहना है कि आप प्लीज़ सभी लोग फोकस रख के पढ़ाई को ध्यान रखते हुए चीज़ों को करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो शुरुआत करने वाले हैं उन चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं क्या है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चाल दूरी समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर है दूरी बटा समय। अभी कुछ टाइम पहले कक्षा के अंदर हमने लाइव जब गए थे तो उसके बारे में डिस्कस किया था। अब आज दोबारा से इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरा सभी से कहना है कि प्लीज़ यहाँ फोकस करके चीज़ों को समझिएगा। और मैं आपको सिर्फ एक लाइन थ्रू एक बार बताऊंगा, बस उस पॉइंट को पकड़ लीजिए, बाकी सारा पूरा चाल दूरी समझ केवल उस पर होना है। आप इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, शुरू से एंड तक देखते रहिए वीडियो को। वीडियो के साथ साथ समझिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। एक वीडियो को अगर आप 1 घंटे की है ध्यान से देखेंगे, आधे घंटे की वीडियो है उसे ध्यान से देखेंगे, तो टोटली क्या होता है ना, आप इसको स्केप करते हो, भगाते हो। तो ये मत करिए, समझिए चीज़ को, क्योंकि एक पॉइंट को पकड़ लिया पूरा चैप्टर अपने आप में वहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं केवल यही टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आपको डिस्कशन करूंगा, एक प्राइमरी बेसिस पे कुछ बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई चाल का मतलब क्या हुआ, आप अपने घर से कहीं गए तो बेसिकली आपने कुछ दूरी तय करी, कुछ समय में तय करी। तो वो दूरी कुछ समय में जो तय करी उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी। तो आपने 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी, तो यहाँ पर सिंपल बात ये निकल के आई कि भाई आप 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में जा रहे हैं, तो आप जो है 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएंगे। तो 1 घंटे में जितनी दूरी आप तय करते हैं वही आपकी चाल होती है। ये बात आप बहुत ही नॉर्मल समझ लीजिएगा, बेसिक हुड इसी को कहते हैं। 1 घंटे में तय की गई दूरी वो आपकी चाल बेसिकली होती है। अब कोई कहेगा नहीं सर हम तो मिनट में भी देखते हैं, हम सेकंड में भी देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमारा भी मुद्दा किस चीज़ पर है, हमारी बात घंटे में हो रही है। तो हम बेसिकली गए घंटे में हम कितनी दूरी तय करेंगे। यहीं पर मान लीजिए आपसे ये कह, यहीं पर हम आपसे ये भी कह सकते थे कि भाई 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं। हम क्या कह सकते थे, हम ये भी कह सकते थे भाई 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं। तो यहाँ पर अब फिर यहाँ पर हमारे सामने क्या आ जाती बात कि भाई 60 किलोमीटर सर 1 घंटे में जाते हैं। 1 घंटे में तय की गई दूरी हमारी क्या होती है, चाल होती है। अब यहाँ पर आप में से कोई कह सकता है कि नहीं सर हम घंटे के अलावा मिनट की बात भी करते हैं, सेकंड की बात भी करते हैं। चलिए हम वहीं पर चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। तो 60 मिनट कितने, 60 किलोमीटर। ठीक है भाई, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। लेकिन हमने फिर कहा कि हमेशा चाल जब भी निकालोगे तो 1 घंटे में, 1 मिनट में, ध्यान दो, 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, या 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही चाल होती है। फिर समझा रहा हूं, 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, या 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम इसको किस तरीके से देखोगे। ठीक, मैंने यहां देखा, इसको मैं छोड़ के इस वाले पॉइंट को मैं यहां आपके सामने दे देता हूं। 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो मेरे को यहां पर क्या नजर आया, 1 घंटे में कितना बेटा, 60 किलोमीटर। तो ये मेरी क्या हो गई, चाल हो गई। 1 घंटे में मैंने क्या करा, 60 किलोमीटर गया, तो ये मेरी चाल है। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, 1 घंटे में, 1 मिनट में, या 1 सेकंड में। अब किसी ने कहा नहीं सर मिनट में अगर होता तो भाई सिंपल सी बात है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो कितना हो गया, 60 किलोमीटर। तो एक भाई 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाते हो, तो 1 मिनट में कितना जाओगे,
1 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछता कि भाई इसमें मिनट में बताओ, मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से पूछता, आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर पूछ लेता नहीं साहब ये बताओ कि भाई ये किलोमीटर में नहीं इसे मीटर में बदलो, तो भाई कुछ नहीं करते, इसे मिनट में उसमें बदल देते। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, 1000 मीटर 1 मिनट। तो ये बातें शायद मेरी आपको शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, एक आंसर ये सही हो गया। दूसरा आंसर क्या सही हो गया, 60 किलोमीटर 1 घंटे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हमारी चाल हो जाएगी। मेरी बात को बस इतना पकड़ लो कि 1 घंटे में, 1 मिनट में और 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही चाल होती है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, शायद आप इसका आंसर बता सकते हो अच्छे से। एक व्यक्ति ने 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय की, बताओ उसकी चाल क्या है। सिंपल बात है भाई, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 50 मीटर की। 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करी, तो भाई सिंपल सी बात क्या हो गई, 1 सेकंड में कितनी हो गई, 5। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा या तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में। इस बात को तुम पकड़ लो। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये बात आपको भी पता है, इतना आसान तो सवाल आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमें क्या बात को पकड़ना था, हमें इस बात को पकड़ना था 10 सेकंड में 50 मीटर। अब वो तुमसे कहते बताओ 250 मीटर कितनी देर में तय करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या देखेंगे कि भाई 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो 250 जाने में कितना लगेंगे भाई, इसका 50 गुना ही तो हुआ भाई। 5 मीटर का कितना गुना है 250 मीटर, 50 गुना, तो समय भी कितना लगेगा, 50 गुना। भाई आप दूरी 50 गुना तय कर रहे हो ज़्यादा, तो आपको टाइम भी तो 50 गुना ज़्यादा लगेगा। जो काम आप जितने गुना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा समय तो आप लोगे उसमें। जैसे मान लो आप ऊपर से लेकर नीचे तक, अपने घर के नीचे से ऊपर तक आने में, एक कोई सामान लाने में एक बार में 10 सामान लाते हो, 10 कोई बोरियां लेके आते हो, तो मैं आपसे कहूँ भाई आप एक बार में 10 लाते हो कि भाई 50 लाने में आपको कितने चक्कर लगेंगे, तो भाई आपने 5 गुना काम करा तो आपको 5 गुना 4000 चक्कर लगेंगे। बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चाल की बात पकड़ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है। ठीक, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सभी को ध्यान देना, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। चाल बराबर के दूरी बटा समय होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और आप चाल निकालने के लिए केवल एक बात को ध्यान रखें, 1 घंटे में कितनी, 1 मिनट में कितनी, या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। ठीक है जी, कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ठीक, चलिए, ये बहुत ही, ये रामबाण वाली जो बात होती है ना, वो मैंने आपको डिस्कस की है। ये रामबाण वाली बात है आपकी, इस पे अगर आपने फोकस कर लिया कि भाई 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, वो चाल होती है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही, तो तुम्हें और चीज़ों में फोकस करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो क्या चीज़ है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा था चाल बराबर के दूरी बटा समय। अब मुझे बताइए चाल और समय में कैसा रिलेशन है। भाई चाल और दूरी में तो सीधा सीधा रिलेशन है। सीधा सीधा रिलेशन का मतलब है कि आप चाल ज्यादा कर दोगे, मतलब आप अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ा दोगे, चाल ज्यादा कर दोगे तो दूरी ज्यादा तय करोगे, और दूरी ज्यादा होगी तो आपको चाल भी अपनी बढ़ाना पड़ेगी, और उस निश्चित समय में। अगर ये चीज कांस्टेंट रख दोगे, इस चीज को बिल्कुल नहीं टच करोगे, इसको वैसे ही रखना, तो ये बढ़ेगा तो तुम्हें ये बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ये चाल आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर 1 घंटे। ठीक, बात समझ में आ रही। अब मुझे बताओ, मुझे ये नहीं बदलना, ध्यान देना यहाँ इस बात पर, मुझे ये नहीं बदलना। ये मैं बहुत दूर तक की बातें समझा रहा हूँ, इस पर फोकस करोगे समझ में आ जाएगी, तो बहुत दूर तक की बात को पकड़ लोगे। चाल दूरी समय में कितने गंदा क्वेश्चन आ जाए तुमसे कभी दिक्कत नहीं होगी, सब आराम से सॉल्व कराओगे। और कुछ क्वेश्चन आएंगे, पढ़ा और आंसर आ गया। ठीक है, 1 घंटे में कितना, 100 किलोमीटर, तो चाल कितने होंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपसे एक बार पूछता हूँ बस,
मैंने इसको कांस्टेंट रख दिया, मतलब मैंने इसको नहीं छुआ, मैंने इसको बदल दिया, इसको 200 किलोमीटर कर दिया, 100 की जगह इसको 200 कर दिया, तो क्या होगा, भी बदलना पड़ेगा और ये भी कितना हो जाएगा, वही होगा जितना मैंने करा भाई, ये दुगना करा, पहले 100 था, दो दुगना करा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर भाई 3 गुना करता तो ये भी 3 गुना होता। अच्छा एक बात और यहाँ देखो, हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इसको मैं 300 कर देता, इसको 3 गुना कर देता, तो ये भी क्या हो जाता, ये भी 3 गुना हो जाता। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, बात समझ में आ गई। अगर समय आपका कांस्टेंट है, समय आपका बिल्कुल निश्चित है, कांस्टेंट है, तो एक बात बिल्कुल निश्चित हो गई आपके सामने, अगर ये चीज एक निश्चित है, इसे नहीं टच करना है, समय उतना ही रखना है, ये इतने समय में पहुंचना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी कोचिंग थी 11 बजे की, तो आप मान लीजिए अपने घर से आपको ये पता है कि भाई मैं आधे घंटे में पहुंच जाता हूँ, लेकिन क्या हुआ, आप अपने घर से 10:30 बजे की जगह 11:45 बजे चले, 15 मिनट लेट चले। अब आप 15 मिनट लेट चले हैं तो कहीं ना कहीं समय पर पहुंचने के लिए क्या काम करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे ना, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या है वो, तो ये चीज सेम है, तो ये बढ़ाना पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जाके वो चीज आपकी पूरी हो पाएगी निश्चित समय में। बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबली बात समझ में आई। बात क्या थी कि भाई अगर आपका समय निश्चित है तो चाल और दूरी के बीच में कैसा है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज घटाओगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, तो चाल और समय के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब मैं आपसे इसी पे एक और बात पूछ लेता हूं, क्या एक इंसान अपने घर से एक निश्चित चाल से चलता है, एक व्यक्ति अपने घर से क्या चलता है, एक निश्चित चाल पे चलता है, अब उसने क्या करा, अपनी चाल में 3/4, अपनी चाल का 3/4 कर दिया, अपनी चाल का क्या कर दिया, 3/4 कर दिया, या 3/4 छोड़िए, मैं आपको और सिंपल वे में बताता हूँ, उसने अपनी चाल आधी कर दी, उसने अपनी चाल क्या कर दी, आधी कर दी, तो उसे कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है, देखिए जरा इसको, जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, उसकी चाल कितनी थी बच्चों, 100 थी। अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा था, तो भाई ऑब्वियसली बात है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लीजिए हम कहते हैं कि वो 100 किलोमीटर की, हम उसको थोड़ा और बदल देते हैं, 200 कर देते हैं, 200 किलोमीटर ले, आप जरा सोचिए, एक घंटे में 200 किलोमीटर, एक घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा था, और हम उसे कितना ले आ रहे हैं, 200 किलोमीटर, तो हम पूछें कितने घंटे लगेंगे, तो आंसर क्या होगा सर, 2 घंटे। मतलब समझ में आया आपको, तो यहाँ पर 200 किलोमीटर हमारी क्या हो गई दूरी, और अगर हम समय पूछें तो कितना होगा बच्चों, 2। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 200 किलोमीटर की दूरी है, तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे का लगेगा। ये बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे लगेंगे। ठीक, अब आपका आंसर यहाँ से क्या समझना है, चाल को हमने क्या कर दिया, आधा, तो जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी उसको हमने कर दिया आधा, तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी दूरी तो उतनी है, दूरी तो नहीं बदली, तो हमसे कह रहा है कि बताइए समय कितना लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप 200 किलोमीटर जाएंगे तो कितना ले लेगा, 4 घंटे, तो यहाँ पर क्या हो गया, समय दुगना हो गया। फिर समझ लेते हैं, ये चाल हो गई, ये दूरी है, और ये समय। आइए फिर समझते हैं, क्या आया समझना, चाल के कोई अनुपात में काम हो रहा है, चाल आधी होगी तो समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो चाल और समय के बीच में कैसा हमेशा रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा, व्युत्क्रम वाला जो प्रोपोर्शन होता है, अनुपात होता है, वो रहता है, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं चाल बराबर के क्या है, दूरी बटे समय, चाल और समय में देखिए कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रम है, विपरीत है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो
इनवर्स प्रोपोर्शन यही आपको समझा रहा है कि अगर चाल आधी हो जाएगी तो समय क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी कैसी है, निश्चित, दूरी नहीं बदल रही, दूरी उतनी रही। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा चलिए, इस पर अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बता देंगे, पक्की बात है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, आंसर तो हम भी डिस्कस करेंगे उसे। आप मुझे ज़रा बताएं कि एक व्यक्ति, लिखिए ज़रा इसको, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरा मत लिखा करिए, आप छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 5 घंटे में पूरी कर लेगा। अगर वो अपनी चाल के 3/4 से चलेगा तो ये दूरी कितने समय में पूरी कर लेगा। पढ़ते समय कोई बोरियत नहीं होनी चाहिए, आप अपने माइंड को बिल्कुल डिलाइटफुल रखिए। ये वीडियो जब भी देख रहे हो तो थोड़ा ऐसा माहौल में देखिए जिस समय आप एनर्जेटिक हों, चीज़ों को समझें, और थोड़ा सा बोर्ड पे रहने की आदत डाल के पढ़ाई करने की आदत डालिए, कुछ समय दीजिए। जी आंसर आ गए होंगे, एक बार हम देख लेते हैं। जी बच्चे जो बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं मुझे आंसर, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है। एक बार हम यहाँ पर चेक करते हैं। हमने आपसे बोला, क्वेश्चन क्या बोला हमने, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर, 60 बोला ना जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 5 घंटे में एक दूरी को तय करता है, ठीक है। अब आप सोचिए 1 घंटे में 60 जाता है तो 5 घंटे में कितनी जाएगा, सिंपल सी बात है 300 किलोमीटर। कितना जाएगा, 300 किलोमीटर। तो इसने कितनी दूरी तय करी बच्चों, 300 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब ये आपको समझना है कि अब 300 किलोमीटर की दूरी जा रहा है तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर हमसे क्या कह रहा, उसने अपनी चाल क्या कर दी, 3/4 कर दी, मतलब अपनी चाल को उसने क्या कर दिया, 3/4 कर दिया। अब 3/4 करने का मतलब क्या है भाई, 60 से जा रहा था, इसकी 3/4 कर दी, तो अब उसकी कितनी हो गई चाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको जाना 300 किलोमीटर ही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो सिंपल सी बात है 300 किलोमीटर जाना 45 किलोमीटर की रफ्तार से, तो आप क्या काम करेंगे, कितने समय में, तो 300/45। अब कुछ लोग यहाँ पर अपना दिमाग वैसे भी लगा सकते हैं जैसे आपको बेटर लगे, कर सकते हैं 15 का 3 बार और 15 का 20 बार, तो 20/3 घंटे आपका समय लगेगा, 6/2/3 घंटे में आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सर अब इस बात को अगर हम वैसे समझ के देख लें तो क्या अभी भी हमारा आंसर वैसा आ सकता था, तो मैंने अभी आपको जो बात बताई बिल्कुल आपको वैसे ही ध्यान रखनी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या काम करा था, ध्यान से देखिए, हमने कहा था चाल को हमने आधा कर दिया था, तो समय को हमें क्या करना पड़ा था, 2 से गुणा, जो ये था उसको उल्टा ही तो करा था, और जो समय दिया था उसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया था। अब जरा समझिएगा, बस इसी बात को अगर आपने समझ लिया तो इतनी कैलकुलेशन करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आप कैलकुलेशन तो सीधे सीधे तौर पर बच जाएंगे। वो कैसे बच जाएंगे जरा देखें, यहाँ पर आंसर सबने नोट कर लिया होगा 6/2/3, ठीक है, ऐसे बिठा। देखो हमारी चाल क्या थी, 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, उसने अपनी चाल को क्या कर दिया, 3/4 कर दिया, तो अगर चाल 3/4 करी तो समय क्या होगा, उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो पहले 5 घंटा था, ऐसे किससे गुणा कर दोगे, 4/3 से, तो 5 4 20/3 कितना हुआ, 20/3। तो आपको ये सब झाड़ में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीजन भी क्या है इसको समझिएगा, रीजन भी क्या है, अभी मान लीजिए आपको ये काटापीटी यहाँ कर ली, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता है जब काटापीटी की बहुत बड़ी आपके सामने आ जाएगी, तो हमें बिल्कुल जाना ही नहीं है। हम अपने क्लॉज को क्या पकड़ के चलेंगे, हमारा क्लॉज ये है कि अगर अपनी चाल में कोई बदलाव करता उसका उल्टा कर देंगे तो किसमें बदलाव आ जाएगा, समय में आ जाएगा, ठीक है। 3/4 थी, उसने अपनी चाल 3/4 कर दी, तो समय क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 5 का 4/3 से गुणा कर दी। मेरी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये पॉइंट अपनी भाषा में आप बना के वहां लिख सकते हैं, मैं भी आपके सामने लिख बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए।
तो इसको निश्चित तौर पर लिख लीजिए सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के पर्सपेक्टिव से पेपर में बहुत इंपॉर्टेंटली आ जाती है बातें, तो आप ध्यान रखें कि यदि चाल में कोई बदलाव होगा, यदि चाल में कोई बदलाव होगा उसका विपरीत को, उसके विपरीत इनवर्स व्युत्क्रम को, इनवर्स विपरीत को समय से गुणा कर दें, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात को सिंपल ही रखें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं। अभी बहुत सारी बातें हैं, मैं भी उन पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपकी ये